अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में मुकम्मल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ और वाई की ये वैल्यू हमें गिवन है जी, और साथ उसने लिखा है कि एक्स नॉट इक्वल 1, मतलब कि एक्स की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। क्योंकि अगर देखें इधर एक्स की जगह नीचे 1 पुट करें, वो 1 की पावर 1/2 1 नहीं आएगा। 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0। और बटे में जब 0 आता है वो तो इन्फिनिटी हो जाता है, वो तो फिर उसकी डोमेन नहीं रहेगी। तो इसलिए साथ उसने लिखा हुआ है एक्स जो है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका जी डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब अगर डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लिया जाए तो इस पर चेक करें, काफ़ी रूल्स यूज़ हो रहे हैं। कोशेंट रूल भी यूज़ हो रहा है, प्रोडक्ट रूल भी यूज़ हो रहा है, पावर रूल भी यूज़ हो रहा है। उस तरह क्वेश्चन आप लोगों का काफ़ी लेंथी बन जाएगा। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फार्मूला यूज़ करके, उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे। y इज़ इक्वल टू √x + 1। अब ये लिखा हुआ है x की पावर 3/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 और सारे की पावर 3, और 1 का क्यूब है, डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2 - 1 आ गई। अब फर्स्ट स्टेप में क्या किया है कि जो x की पावर 3/2 था, इसकी 1/2 पावर हमने लहदा लिख ली और होल क्यूब लिख लिया, और माइनस ये आ गया हमारे पास 1 का क्यूब। अब इस पे फार्मूला हमने यूज़ करना है a³ - b³ का फार्मूला मैं इधर लिख रहा हूँ जी। a³ - b³, ये इक्वल होता है a - b इंटू a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ये जी फार्मूला है a³ - b³ का, a - b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आएगा जी y इज़ इक्वल टू √x + 1 इंटू, अब ये वैल्यू x की a की है जी, x की पावर 1/2, और ये वैल्यू b की है, तो आएगा a - b x की पावर 1/2 - 1 इंटू a का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस ab, a की वैल्यू x की पावर 1/2, b की वैल्यू 1 और b का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय जी x की पावर 1/2 - 1 एज इट आ जाएगा। अब इसमें चेक करें, ये x की पावर 1/2 - 1 इस x 1/2 - 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया जी हमारे पास y इज़ इक्वल टू √x + 1 इंटू, ये 2 से कट जाएगा, 1/2 को अंडर रूट में लिख लेते हैं और +1 आ गया जी। अब जो वैल्यूज़ हमारे पास रह गई है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3/2 आएगी। अब ये 3/2 कैसे आई है जी, रफ वर्क में बता देता हूँ। x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई x, इसकी पावर 1 है, तो दोनों पावर्स प्लस हो जाएंगी। 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। √x को √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ x रह जाएगा। क्यों सिर्फ x रहेगा जी, √x का जो स्क्वायर आएगा वो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। √x को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को x से मल्टीप्लाई करें, 1 को √x से मल्टीप्लाई करें और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस करें जो एक जैसी वैल्यू है, x की पावर 3/2 √x प्लस √x, ये आएगा 2 √x, x प्लस x 2x और +1। अब जो वैल्यू आपके पास आई है, अब इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स ही हमने फाइंड करना है, लेकिन सबका डेरिवेटिव हम अलग अलग लिख देते हैं। x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव अलग आ जाएगा। 2 कांस्टेंट x वेरिएबल है, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से पहले लिख लेते हैं। x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट x का डेरिवेटिव और 1 का डेरिवेटिव। इन सब वैल्यूज़ का हमने जी डेरिवेटिव इन सब वैल्यूज़ के साथ d/dx हमने अलग अलग लिख दिया जी। पावर रूल इस पे यूज़ करें, पावर शुरू में x
पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव। इस पे पावर रूल यूज़ करें, 1/2x पावर में से एक माइनस dx ओवर dx, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 आएगा, और 1 कांस्टेंट है तो बता चुका हूँ जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल आएगा। 3/2x, 3/2 में से 1 माइनस करें 1/2 आएगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x 1, ये 2 से काट जाएगा। 1/2 में से 1 माइनस करें -1/2, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x 1 और +2, ये आ जाएगा जी 3/2। 1/2 को अंडर रूट में लिख लेते हैं, पावर नेगेटिव है, नीचे जाके क्या बन जाएगी पॉजिटिव और +2, इधर छोड़ दें फिर भी ठीक है। अगर इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लें, √x इसका एलसीएम आएगा। अब √x को सॉरी साथ 2 भी ओवर में है, 2 भी साथ एलसीएम में आएगा, 2 √x एलसीएम आ गया जी। अब इस 2 से कैंसिल, √x को √x से मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ x रह जाएगा। अब ये √x कैंसिल होगा तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, और 2 √x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 √x। ये जी क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व कर लिया है, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का ही है, इसको भी डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं फाइंड करना, इसको ही पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। अब लेट कर लेते हैं फंक्शन को, इस फंक्शन को नाम y का नाम दे लेते हैं। जो इससे पहले क्वेश्चन किया उसमें तो हमें y गिवन था, इसमें गिवन नहीं है तो लेट कर लेते हैं। करें जी इसे भी सिंप्लीफाई जी, √x +1, x की पावर 3/2 को दोबारा वैसे ही लिख लेते हैं 1/2 और होल की पावर 3, और 1 का क्यूब होगा डिवाइडेड बाय, अब x की पावर 3/2 है जी, x की पावर 3/2 को हम x √x लिख सकते हैं जी, और इस 1/2 को हमने √x लिख लिया। कैसे जी, पहले भी बता चुका हूँ कि x को जब आपने √x से मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों की पावर प्लस हो जाएंगी, √ की पावर 1/2 होती है, तो 1 में जब 1/2 प्लस करेंगे तो वो 3/2 आ जाएगा। अब x की पावर 3/2 लिख लें या x √x लिख लें, बात एक ही है। न्यूमिनेटर में जी क्यूब का फार्मूला यूज़ करें, a³ - b³ का फार्मूला क्या होगा, a - b a का स्क्वायर प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे वाले में से कॉमन निकाल लेते हैं, इन दोनों में से √x कॉमन आ रहा है, इन साइड आएगा x - 1, y इज इक्वल टू √x +1, 1/2 को भी √ में लिख लेते हैं, 2 से कैंसिल, और डिनोमिनेटर एज इट लिख लेते हैं जी, √x इंटू x - 1। न्यूमिनेटर में दोबारा फार्मूला यूज हो रहा है, a + b a - b, ये इक्वल आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बाकी सारे का सारा जी एज इट लिख लेते हैं। तो ये इनका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा न्यूमिनेटर में से, x - 1 x प्लस x की पावर 1/2 +1 ओवर √x इंटू x - 1। तो उसमें चेक करें जी, x - 1 इस x - 1 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ऊपर देखें 3 वैल्यूज लिखी हुई हैं प्लस की फॉर्म में, नीचे सिर्फ एक वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं इन सब के नीचे अलग अलग लिख लेते हैं, x ओवर √x, 1/2 भी √ होता है, और 1/√x। अब एक स्टूडेंट सिर्फ x लिखता है, दूसरा स्टूडेंट उसको 2 टाइम √ में लिख लेता है, बात एक ही है, क्योंकि √x को जब √x से मल्टीप्लाई करेंगे वो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर दोबारा x ही आ जाएगा, तो फिर इस x को क्या करते हैं जी 2 टाइम √ में लिख लेते हैं, ये कैंसिल हो गया और ये भी 1 से कैंसिल हो गया। अब जी इसका डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x।
डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस लाइन का मैथमेटिकल क्या मीनिंग है? डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव, और ये एक्स की पावर नीचे +1/2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2 आ जाएगा जी। इस पे पावर रूल यूज़ करें। पावर शुरू में एक्स एज इट, पावर में से एक माइनस, और विदाउट पावर डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0। इस पे पावर रूल यूज़ करें। पावर शुरू में एक्स एज इट, पावर में से एक माइनस, और विदाउट पावर डेरिवेटिव आ जाएगा। 1/2 एक्स की पावर, 1/2 में से 1 माइनस करें, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x1, 0 खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/2, -1/2 और -1 का आंसर -3/2 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं जी, पावर नेगेटिव है, ओवर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ये पावर भी पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, नीचे क्या बन जाएगी? पॉजिटिव, x की पावर 3/2। अब इधर भी छोड़ दें तो फिर भी ठीक है। क्वेश्चन अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो उसका क्या किया जाएगा जी, ये साइड पे मैं कर देता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस, तो ये लिखा हुआ है जी x की पावर 3/2, तो x की पावर 3/2 को बता चुका हूँ, क्या लिख सकते हो? x अंडर रूट एक्स, x की पावर 3/2 किस में लिख लिया? x अंडर रूट एक्स में। अब जी इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम आएगा 2x भी एलसीएम आएगा और अंडर रूट एक्स भी एलसीएम आएगा। अब ये 2 अंडर रूट एक्स इस 2 अंडर रूट एक्स से कैंसिल, तो ऊपर x आ जाएगा माइनस, और ये 2x अंडर रूट एक्स 2x अंडर रूट एक्स से कैंसिल, तो ये x-1 हमारा आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आया जी x-1 ओवर 2x अंडर रूट एक्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की सब बच्चों को समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।